हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम अपने YouTube चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10 की है। इस एक्सरसाइज के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में हर साल इस एक्सरसाइज से एक दो प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न को हल करने के लिए हमें फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। मैं अभी आप सभी के सामने 3 फॉर्मूला लिखने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। कभी इसे मत भूलना, नहीं तो हमारा एक भी प्रश्न आसानी से नहीं बन पाएगा। और हमारा दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यह भी फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है। और हमारा तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट, इन तीनों फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद करके हमें रखना है ताकि हमें प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। हमें साइन, सेक और tan को कॉट के पद में हमें लाकर दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तब हम लोग यहाँ पर साइन का रिलेशन लाना है कॉट के साथ, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे क्योंकि साइन और कॉट में रिलेशन यह हो सकता है, इससे बस साइन में हम लोग बदलना होगा। और कॉसेक को साइन में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट उल्टा ही होता है। कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो हम लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट, हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम लोगों को कॉट, ठीक है, इससे बदलना होगा साइन के पद में ताकि सब हमें साइन और कॉट में दिखाई दे। तो इसको साइन में बदलने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, मैं हर बार थोड़ा सा गलती करते जा रहा हूं हर स्टेप में। यहाँ पर दिया गया है ए के पदों में, इसलिए हमें सभी को ए ही लिखना पड़ेगा, थीटा में नहीं लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा की जगह पर लिखने वाले हैं ए और इस थीटा की जगह, हर थीटा की जगह पर ए लिखना होगा क्योंकि हमें प्रश्न में जो दिया गया है उसी के अनुसार करेंगे तब आसानी से तभी सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ए, यहाँ पर हमें ए लिखना होगा, यहाँ भी ए लिखना होगा। यहाँ पर हम लोग बगल में चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर ही, यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं, चूंकि 1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। राइट, इस फॉर्मूला को याद करना होगा भी। इन तीनों फॉर्मूला के अलावा एक फॉर्मूला हमारा ये है जो इसका अप्लाई हम लोगों ने यहाँ पर किया है कॉसेक को साइन में बदलने के लिए। राइट, अब हम लोग इसके आगे करने वाले हैं इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम लेने वाले हैं। तो हम लोग लिखते हैं इसका व्युत्क्रम करने पर इसका जब हम लोग व्युत्क्रम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब हमारा क्या बनने वाला है? तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए
और इधर इसका रेसिप्रोकल करने पर हो जाएगा यह साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अब हम लोगों को इस स्क्वायर के टर्म को इधर लाना होगा, स्क्वायर को इस ओर लाना होगा, तब हमारा साइन का रिलेशनशिप कॉट के साथ बच जाएगा। इसे हम लोग इस ओर लेकर आते हैं तो हो जाएगा रूट के अंदर में 1/1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए, राइट। अब हम लोग जानते हैं √1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और नीचे वाला का रूट नहीं निकल सकता है तो वह इसे ऐसा ही लिख देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा हमारा रूट अंदर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, राइट। अब हम लोग साइन को कॉट पदों में लिख चुके हैं, देख सकते हैं आप साइन और कॉट में सिर्फ साइन है इधर और कॉट इधर, इसके अलावा कोई भी पद हमारे बीच में नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः साइन ए इक्वल टू 1/1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, राइट। मैंने एक टर्म को, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन को कॉट में बदल चुके हैं। अब हमारा दो और है, सेक को बदलना है और टैन को बदलना है। इन दोनों को हम लोग बदलते हैं। अभी कैसे बदलते हैं चलिए देखते हैं, बस एक सेकंड आप रुकिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसके दो और त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसे हम लोग कॉट में लाना है, तो सेक को कॉट में बदलना है। सेक को कॉट में बदलने के लिए आप इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सेक और कॉट में अगर हमें बदलना है तो सेक वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा ताकि हम लोग बदल सके आसानी से। तो चलिए उस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं हमें, चूंकि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, थीटा नहीं लेना होगा क्योंकि हमें हर चीज एक के पदों में दिया गया है। तो 1/1 में tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, राइट। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग सेक को कॉट में लाएंगे। आप सिर्फ यहाँ पर tan को हटाना होगा, tan की जगह पर कॉट लाना होगा, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा कॉट और सेक वाला। तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस 1/1 से लिख सकते हैं, आई से लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/1 में कॉट स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है tan, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, वैसे ही कॉसेक उल्टा होता है साइन, कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉसेक, वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है इसे इक्वल टू इधर हो जा रहा है हमारा सेक स्क्वायर ए। चूंकि ब्रैकेट में हम लोग फॉर्मूला भी लिख देते हैं, किस फॉर्मूला से tan को हम लोगों ने कॉट में लिखा है, तो इसके बगल में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके 1/1 में tan थीटा, 1/1 में tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, 1/1 में tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इस फॉर्मूला से हम लोगों ने tan को कॉट में लिखा है, जस्ट इसका उल्टा है उसे इसका लिख सकते हैं हम लोग। तब हम लोग यहाँ पर इसका विन का जोड़ बनाने वाले हैं, कॉट स्क्वायर ए इसका एलसीएम होगा। अब इसका कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर पहुंच जाएगा और यह 1 यहाँ पर चल जाएगा, राइट। इक्वल टू इधर हो जा रहा है हमारा सेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। अब इस स्क्वायर को इस ओर लाना होगा तो हम लोगों को रूट लेना पड़ेगा, इस हम लोगों को रूट के अंदर लिखना होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1/1 में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा यह बन रहा है सेक ए हो जाएगा। अब हम लोगों को नीचे का स्क्वायर खत्म कर सकते हैं, इस स्क्वायर से नीचे वाला का रूट खत्म हो सकता है, हम लोग लिखेंगे इसे रूट अंदर में कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1/1 में कॉट स्क्वायर ए को हम लोग अब रूट अगर बाहर हट चुका है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉट ए बराबर में हो गया हमारा सेक ए, राइट। मैंने सेक को भी कॉट पदों में लिख चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, एक बार गौर से समझ सकते हैं, राइट।
सेक को कॉट के पद में लाना था, सेक को कॉट के पद में लाना था, हमने ला दिया है। अतः सेक ए बराबर रूट अंडर सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कॉट ए हो जाएगा, राइट। अब हमें tan को बदलना है कॉट के पदों में। यह बहुत ही आसान है, इसे आप चाहे तो 1 सेकेंड में भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग अभी जस्ट यहीं पर तो लिखे हैं 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, यानी cot में लाना है tan को, हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, चूंकि tan थीटा नहीं लिखेंगे हम लोग, a लिखेंगे, चूंकि tan a बराबर होता है 1 अपॉन में cot a, राइट। यही तो लाना है, tan को cot के पद में लिखना है, तो tan बराबर हो गया 1 अपॉन में cot a। अतः इस प्रश्न के फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, अतः साइन a को हमने अभी बदला था, साइन को कितना आया था हमारा आंसर, तो उससे यहाँ पर लिख देंगे साइन बराबर आया था 1 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आया था। और यहाँ पर हमने बदला भी किसे, सेक को, तो सेक ए इक्वल टू आया हमारा रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए और प्लस में 1 अपॉन में कॉट ए और tan का आया यहाँ पर हमारा tan a इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट ए, राइट। यही हो गया हमारा आंसर। यदि आपको यह सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।